अच्छा, कौन पहले मुस्लिम साइड से प्रेजेंट करेंगे? आइए, इधर से आइए, इधर। थोड़ा सा इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल ये है कि वो क्या वजह हो सकती है कि जिससे बैनुल अदियान मकालमे की फ़ज़ा ख़राब हो सकती है। तो हमारा जवाब इसमें ये है मुश्तरका तौर पर, अगर ये तासुर पैदा हो जाए कि किसी ख़ास मज़हब से वाबस्तगी ज़रूरी नहीं, तो इससे रासख़ुल अक़ीदा मज़हबियों में रद्द-ए-अमल पैदा हो सकता है और इस तरह बैनुल अदियान मकालमे की कोशिशों पर पानी फिरेगा। चूँकि रिवायती तौर जो मसीह हैं, ये मैं तशरीह कर रहा हूँ, या जो मुसलमान हैं, हमें बचपन से बताया गया है इस ख़ास मज़हब में आपकी नजात है। अब ऑल ऑफ सडन एक नया चीज़ आ रही है और लोग डरते हैं, फिर तो मज़हब ही नहीं रहेंगे। तो ये एक है। दूसरा, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग मज़हबी है या सियासी? हमने इसका जवाब यूँ दिया है कि बुनियादी तौर पर यह एक सियासी जंग है जिस पर बाज़ गरज़मंद लोग मज़हबी लिबास पहनाना चाहते हैं। तीसरा, मुसलमान जब फोत होगा या मसीह जब फोत होगा उसका मुक़द्दर क्या होगा? हमने तो मसीही भाइयों के बारे में कहना था, अगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो हमने जब सोचा हाँ, मसीह मर जाए तो इसका अंजाम क्या होगा के बारे में उलमा से मुराद हमारे इस्लाम के जो आलिम हैं में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि वो जन्नत में नहीं जा सकता और बाज़ दीगर कहते हैं कि अल्लाह देखेंगे और अदल का तकाज़ा हुआ तो उससे जन्नत में डाल दिया जाएगा। मसलन ये किस तरह है कि मसलन शुजा अब्बास एक मुसलमान घर में पैदा हुआ और बचपन में जब माँ मुझे दूध पिला रही थी उसके साथ मुझे नबी पाक की मोहब्बत और उनकी रिसालत पर ईमान भी वो मेरे रग में, मेरे नस में, मेरे क़ल्ब व जिगर पर नक्श कर रही थी। और दूसरा, मसीह घर में पैदा हुआ तो हज़रत मसीह की रिसालत और उनकी नबूवत उसी तरह उनके क़ल्ब व जिगर पर नक्श की गई। तो यह सवाल उठता है, तो अल्लाह मियाँ इत्फ़ाक़ पर तो नहीं फ़ैसला करेंगे? यानी अगर मसीह हक़ पर हैं तो मेरी क्या ख़ता है इस पर? मुझे क्यों मसीह घर में पैदा नहीं किया? और अगर मुसलमान हक़ पर है तो उस मसीह की क्या ख़ता है? उसको क्यों मुसलमान घर में पैदा नहीं किया? तो ये हमारा जवाब है। जिम्मेदारी अल्लाह की। हाँ, अल्लाह की है असल। पहले तो मैं मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूँ कि हमारी सोचें ये इंटर फेथ डायलॉग की सबब से कुछ मिलती जुलती हैं। पहले सवाल का जवाब जो हमने लिखा है कि इंटरफेथ डायलॉग की रुकावट के दरमियान जो रुकावट पैदा की जा सकती है वो एक चीज़ है मज़हब परस्ती। अगर मज़हब परस्ती इसके दरमियान आ गई तो फिर इंटरफेथ डायलॉग रुक सकता है, ख़त्म हो सकता है। दूसरा सवाल था कि ये जंग मजहबी है या सियासी, और इसका जवाब हमारे दोस्तों ने भी यही दिया है कि ये जंग जो है ये सियासी है, मफाद परस्ती की है, मज़हब को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरे सवाल का जो जवाब है कि अगर कोई मुसलमान भाई की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ जाएगा, तो हम सब का जवाब यह है कि वो अपने इमाल के मुताबिक, अगर उसके इमाल अच्छे होंगे तो फिर वो जन्नत में जाएगा, नहीं तो फिर वो दोज़ख में जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर सीधे कहाँ जाएगा? अच्छा, मैं रिजवान को दावत दूंगा अपने ख्यालात के इजहार के लिए। यूट्यूब पे मत डालिए। नहीं, ये आपसे तो बदला लिया जाए। उधर होना ना तो ये बताएगा कि कौन बुलाएगा। ये हाँ, तो ये चला गया तो फिर हम सारे उधर होंगे। ये मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया कि इसका फील्ड एक्सपोजर बहुत है, तो उससे जो इसने अखज़ किया है लोगों की राय, लोगों की आरा, तो इसका जो इनपुट होगा वो हमारे लिए अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच नईम साहब, आपने मौका दिया मैं बात कर सकूं। बड़ी अच्छा, थोड़ा सा बस, क्योंकि हाँ वो मैं वो भी देख रहा था।
अच्छी लग रही जन्नत में देंगे हम। अच्छा जी, पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा नाम रिजवान है और रिजवान का मतलब होता है जन्नत का दरोगा या जन्नत का दारमान। तो पहले सवाल का तो जवाब शायद मैं ये दूंगा कि जिसके मुझसे अच्छे ताल्लुकात हैं वो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए मैं बिश साहब को भी कहता हूँ मुझसे बना के रखें, कहीं ना कहीं वो किसी से बिगाड़ने से क्या फ़ायदा ना, कहीं ना कहीं काम ही आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट। मेरा ख़्याल है पहला क्वेश्चन जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंटरफेथ कोऑपरेशन या बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मुतासर करती हैं। मेरे जहन में सिर्फ एक की वर्ड आता है और वो है इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। मैंने अपने 8-10 साला एक्सपीरियंस में इंटरफेथ की ये चीज़ देखी है कि लोगों को एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलता, ख़ास तौर पे उस तनाजुर में जब मैं बात करूं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। क्योंकि जब आप आपस में मिलते नहीं हैं, इंटरेक्शन नहीं करते, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव, नईम साहब का की वर्ड था पर्सपेक्टिव्स, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे के नुक्ता है नज़र को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब ऐसे फोरम्स आते हैं जिसमें आप लोग बैठते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अज्यूम कर ली हैं या हमने किसी से सुन ली हैं किसी दूसरे लोगों के बारे में। जैसे शिया सुन्नी में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, मतलब ऐसे इशूज़ हैं जिसमें सिपारे ज़्यादा हैं फला, हालांकि उन चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब आप लोग आपस में मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अपने नज़रियात को शेयर नहीं करते, तो इस किस्म के इबाम जो हैं वो पैदा होते हैं। दो चीज़ें हैं, एक हम बहुत बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये दो मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें हैं जो दुनिया में राइज हैं और इनमें एक वाज़ेह फ़र्क है। मैं चाहूँगा कि मौके की मुनासबत से उस पर ज़रूर थोड़ी सी बात करूँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेसिकली आपका टेम्पररी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पे आप सड़क पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने बाइक पे जा रहे हैं, किसी दूसरे के साथ आपका एक्सीडेंट होता है और उससे आपकी गाड़ी को या दूसरे की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। उसमें अब जो वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई वो उस नुकसान के पेश नज़र पैदा हुई और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। आप उसको किसी भी तरीके से, चाहे थाने के ज़रिए उसको सॉल्व करते हैं या मसालेहत के ज़रिए, मीडिएशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि, और उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दोबारा आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बाज़ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिसमें आपका रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे मसीही मुस्लिम डायलॉग, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट में नुक्ता है नज़र का इख्तिलाफ। आप जो आपके ऐसे कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ हैं, आप उनको बैठ के इस तरह सॉल्व करते हैं जिससे आपका जो दो मुख्तलिफ़ कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं उनके आपस में ताल्लुकात इम्प्रूव हों। ऐसी सूरत हाल को आप कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें आपके ताल्लुकात, आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो। तो ये एक पॉइंट जो यहाँ नईम साहब ने मेरा ख्याल है डिस्कस किया, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमने ना सिर्फ अपने मसाइल को आर्जी तौर पे हल करना है बल्कि उनको मुस्तकिल तौर पे इस तरह हल करना है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दरअसल आगे जाके हमारे मजबूत रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें और हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। अभी ये जो कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा, मैं अभी यहाँ बैठा हुआ था, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री याद आ गई, वो इस्लाम इन अमेरिका, मैंने कहीं टीवी पे देखी थी। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि मियाँ बीवी एक ट्रक में एक हाईवे से गुज़र रहे हैं और कहीं उन्होंने मेरा ख्याल है रिकॉर्ड किया या जिस तरह भी कहा कि उनकी गुफ्तगू जो है वो उन लोगों तक पहुंची और दोनों मियाँ बीवी आपस में ये बात कर रहे हैं। वो सड़क से गुज़र रहे हैं, उनको दूर एक बिल्डिंग नज़र आती है, तो वो उसको देख के कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वो उसको देख के कहता है कि मुझे लगता है जी ये कोई ऐसे को मकबरा बना हुआ है। फिर कहते नहीं, मुझे ये मकबरा नहीं लगता, मुझे लगता है ये कोई हॉल बना हुआ है। और असल में वो मॉस्क थी। उससे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट डेवलप किया वो ये कहा कि ये दो मियाँ बीवी जिन तक इस्लाम की दावत कभी नहीं पहुँची, क्या आप उनको सिर्फ इस बेस पर जहन्नुम में भेज देंगे क्योंकि ये मुसलमान नहीं थे? अगर तो किसी को दावत मिली और उसने उसको ठुकराया तो उस पर आप बात कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोज़ख में जाएगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तक आपने दावत पहुँचाई नहीं, जिस तक वो बात पहुँची नहीं, उसको आप किस जुर्म की सज़ा देंगे? ये एक क्वेश्चन है जो हम आपस में
सोचें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा ख़्याल है कि जो अभी आप लोगों ने यहाँ बात की, सबसे जो अहम चीज़ है अल्लाह ताला के नज़दीक वो तक़वा है, और इसी की बेस पे मेरा ख़्याल है, मेरा ज़ाती ख़्याल है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इसी की बेस पे रोज़े क़यामत को अल्लाह ताला अपने फ़ैसले करेंगे। क्योंकि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, लिहाजा हमें हर बुरा काम करने की आज़ादी है, और आखिर में हमें ये कहा जाए क्योंकि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और हम जन्नत में चले जाएंगे, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है इन चीज़ों का समझना। और एक दूसरा बंदा है जो जिस तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है और बड़ा परहेज़गार है, वो किसी का दिल नहीं दुखाता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो महज इस वजह से दोज़ख में चला जाएगा क्योंकि उस तक दावत नहीं पहुंची। इस पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल है मैंने मसाइल का हल तो नहीं दिया, कुछ और सवाल उठा दिए हैं जिस पे हम सोचें। मेरा ख्याल। थैंक यू। जी जी सवाल है जी जी ये दोनों आपने जो आखिरी सवाल जो किया है उस मुकाम के लिए किया है जो इलाही इंतजाम जी जी डिवाइन है, क्या मजहबी उसी का इंतजाम? हम उसी में मैं उसको ले लेता हूँ जवाब को अपनी जो डिस्कशन में, अगर आपकी इजाज़त से हो, बजाय कि इसको मैं सेपरेट जवाब दूँ, उसी के अंदर उसको ले लेता क्या हूँ। सवाल किया? दोहराएं Has religion been created by God? चलें, ठीक है। ज़बरदस्त सवाल। पहला सवाल क्या था? क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से इंटरफेयर फिज़ा ख़राब हो जाएगी। फ़िज़ा ख़राब हो जाएगी। मुस्लिम दोस्तों ने क्या जवाब दिया? अगर ये ताक़त पैदा हो जाएगी तो किसी ख़ास मज़हब से वाबस्तगी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। तो इससे रास्तुल अक़ीदा मज़हब में मेरा जन्म पैदा हो। ओके, लवली, एक्यूरेट, एग्जैक्टली। और मसीह दोस्तों ने क्या जवाब दिया था? मज़हब परस्ती होगी। ठीक है जी, ठीक है। ये दोनों एंगल ठीक हैं। कि मैंने इसलिए क्वेश्चन रेज़ किया था कि आपको उन एरियाज़ की भी अवेयरनेस हो जाए जिसकी वजह से आपकी मेहनत और आपकी काविशों पे कोई पानी फेरने की कोशिश कर सकता है। मेरा ज़ाती इनपुट इसमें ये है कि इसमें तीसरी वजह भी लिख लें आप, कि मैं जितना अरसा इंटरफेथ डायलॉग में इन्वॉल्व रहा हूँ, जितने साल, थोड़ा सा अरसा है, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आई है वो मुनाफिकत की है, दोनों साइडों पे। यानी जब कोई मुस्लिम स्पीकर आएगा किसी क्रिश्चियन गैदरिंग में तो वो ऐसे बयाना देगा जैसे ऐसे लगे ये हमारी बरादरी का ही हिस्सा, और जब वो मस्जिद जाएगा तो अपनी बरादरी में मिल जाएगा जाके। और इसी तरह मैंने बाज़ ऐसे क्रिश्चियन दोस्तों को देखा है कि ऐसे बयान देते हैं, कैसे मालूम होता है यार ये तो मुसलमान है, अंदर से तो मुसलमान है, मगर जब वो अपने चर्च में अपनी कम्युनिटी में वापस जाएगा तो वो पक्का कटर मजबूत मसीही होगा। ठीक है ना। तो इंटरफेथ डायलॉग के नाम पे हमें अपनी पहचान छुपाने की क्या ज़रूरत है और पहचान बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो मुनाफिकत है। ठीक है जी। तो जब आपके पास 3 रीज़न होंगी, इस पर आप मज़ीद गौर कीजिए, देखिएगा। सेकंड सवाल था वॉर ऑन टेरर के ऊपर। ठीक है ना। तो जो इंटरफेथ डायलॉग में जितना मेरा डिस्कशन है, जितना मेरा एक्सपोजर है, मुझे ज़्यादातर जो नुक्ता नज़र सुनने को मिला है कि ये एक सियासी जंग है जिसको जानबूझकर मजहबी लबादा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मेरा कंक्लूजन डिफरेंट है। मैंने इस पर रिसर्च की है, मैंने बुक्स लिखी हैं, देखी भी हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बेशक ये सियासी जंग है, नो डाउट अबाउट इट। इसके सियासी मकासद हैं और वो सारे के सारे सियासी मकासद एंड पे जाके स्टेट ऑफ इज़राइल पे ख़त्म होते हैं। ये फ़लस्तीनी और इसराइली मसला है जो दुनिया में वॉर ऑन टेरर के नाम पे फैला हुआ है। ये फ़र्स्ट कंक्लूजन है जो मैंने ड्रॉ किया। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर जिस तरह हमने बाकी नुक्ता नज़र सुने तो ये नुक्ता नज़र भी आप देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि ये मजहबी वॉर नहीं है तो मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। एज़ पर माई रिसर्च, मैं फिर आपको कुछ चीज़ें भी दिखा दूँगा। ये क्रिश्चियन ज़ायनिज़म की एक मूवमेंट है, जिस तरह जूइश ज़ायनिज़म है स्टेट ऑफ इज़राइल के लिए, तो क्रिश्चियन ज़ायनिज़म की एक मूवमेंट डेवलप हुई है और इसको पॉलिटिकली प्रमोट करने में
जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर, ये दोनों शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सियासी जंग की आड़ में एक मजहबी जंग भी जारी है, और जो इस्लाम और मुसलमानों की बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी, उनका बेड़ागर करना, मुस्लिम रिसोर्सेज़ का ख़ात्मा करना और खुफिया मिशनरी टैक्टिक्स यूज़ करते हुए खुफिया मसीही तबलीग करना शामिल है। अब कई लोग इससे इत्तफाक नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसी बात है जिसमें हो सकता है आप अगर किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी में हैं तो उधर ब्लैक लिस्ट हो जाए कि ये बंदा हमारे मिजाज की बात नहीं करता, इसलिए इसको बुलाना नहीं है नेक्स्ट टाइम। या अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाएँ तो वो, जैसे मैंने कहा, मुनाफिक आपसे 1-to-1 मीटिंग में सारी बातों पे हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है ऐसे करेंगे, बट जब आप स्टेज पे आएंगे तो फिर आपसे कहेंगे कि हाथ थोड़ा रखना, ये बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे लोग हैं, नाराज़ हो जाएंगे। बट जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप उन लोगों से जाएंगे जो एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो आपकी मुकालमा बैनुल मज़ाहिब की जो ख्वाहिश है, जो मोहब्बत और अमन फैलाने की ख्वाहिश है, वो इसको एक साजिश से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। इसलिए किसी को मुतमईन करने के लिए नहीं, मगर ख़ुद से तहकीक करके ख़ुद से किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कम अज़ कम ज़रूर है कि आप इससे रेलेवेंट मटेरियल ज़रूर पढ़ें। और मैं इसकी छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि अगर ये मजहबी जंग नहीं है तो इराक़ में और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन वेपन्स सप्लाई हो रहे हैं उस पर बाइबल मुक़द्दस की आयात क्यों लिखी हुई हैं? ठीक है ना, मैं हमेशा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने इस पे पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है जो मेरी इंग्लिश किताब का चैप्टर भी है, 150-200 सफ़े का। जर्मन चांसलर, उसकी बुक से इक़्तबासात हैं, बिल क्लिंटन की इंटरव्यूज़ के इक़्तबासात हैं, और बेशुमार इंटरनेशनल फ़िगर्स, यानी हमारे मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन लोग ख़ुद, और वो लोग जो स्टेटमेंट्स चिपके और बड़े बड़े सियासी ओहदों पर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, उन्होंने अपनी किताबों में ये सारा रिलीजियस प्लान लिखा है कि इसका पर्पज़ क्या था। ठीक है ना, इसका मुख्तसरन अगर मैं निचोड़ दूँ तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लड़ाकर आपस में बिजी रखना, ये इसका पर्पज़ मेथड है, और पर्पज़ स्टेट ऑफ इज़राइल को प्रमोट करना, यानी फ़ायदा यहूदियों को मिले और मरे क्रिश्चियन और मुस्लिम। ये है इसका बेसिकली आइडिया। ठीक है, और अगर आप क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म की हिस्ट्री को खंगालें फिर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे कि क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म में स्टेट ऑफ इज़राइल बिल्कुल इसी तरह जैसे मुसलमानों के यहाँ काबा और मदीना की फजीलत। किसकी? ये मैं अपना ख्याल है? नहीं, ये मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ जिसके रेफरेंसेस के थ्रू वो पूरा आर्टिकल है। बेशुमार किताबें हैं, मैं आपको कुछ सजेस्ट भी कर दूंगा, और नहीं तो इसकी जिमी कार्टर की बुक्स पढ़ लें जो रिसेंटली आई हैं, पीस नॉट अपार्थाइड, पैलेस्टाइन के ऊपर लिखी हुई है, आवर एंडेंजर्स मॉरल वैल्यूज़ जिमी कार्टर की। आप जिमी कार्टर के इंटरव्यूज़ पढ़ें, ही इज़ द बिगेस्ट क्रिटिसाइज़र ऑन दिस क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे ख़िते तक पहुंचते हैं मगर एयरपोर्ट तक ही रहते हैं, फिर आगे सोसाइटी तक नहीं आते। फिर आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या सुनना है, फिर हमें ख़ास अंदाज से, जिस तरह स्कूल में निसाबों का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसी तरह दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है वो भी हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुँचता या पहुँचाया जा रहा। तो मैं सिर्फ किताबें अगर आप चाहेंगे तो मैं रिकमेंड कर दूँगा, सिर्फ मैं दावत ये दे रहा हूँ कि इस मौजू को इस अंदाज से भी देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन सोचने का ये है कि जो मज़हबी वॉर है अमेरिका की, बुश की, अगेंस्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स, क्या उसने वो बिशप साहब से पूछ के शुरू की या आपसे पूछ के शुरू की? तो फिर हम उनके अमाल का खमियाजा अपने भाइयों को क्यों भुगतने दें? दिस इज़ द मेन आइडिया इंटरफेथ डायलॉग में। जब आप एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्ट को निगेट करेंगे तो आप उस साजिश का हिस्सा समझे जाएंगे। मगर अगर रिलीजियसली अगर कोई वॉर कर ही रहा है अपने अकीदे के मुताबिक, अच्छे बुरे लोग तो हर मज़हब में होते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन क़यामत को ऐसे लोग आएंगे जो खुदावंद कहेंगे कि हमने तुम्हारे नाम से नबूवत की, तो मैं इससे कहूँगा तुम यहाँ से निकल जाओ। तो अच्छे लोग बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। अगर उनके मज़हब का कोई बुरा आदमी जिसके हाथ में सियासत की पावर आ जाए और मजहबी मामलात को बिगाड़ने में अहम रोल प्ले करे, तो उसके अमाल की सज़ा हम अपने मुल्क में रहने वाले मसीही भाइयों को क्यों दें? इसलिए ये फिर वापस सियासी इशू बन रहा है। सियासी इस सेंस में है, अब बिल्कुल सियासी है। मैं एक जुमला बोलता हूँ कि उनकी नीयत मजहबी है, लैंग्वेज सियासी है।
जो ज़हन में है वो मजहबी है, मगर जो बयान करते हैं वो सियासी लैंग्वेज में बयान करते हैं। यही डिप्लोमेसी। अगर हेनरी किसिंजर को पढ़े ना, कि जो इंटेंशंस हैं वो एक्सपोज नहीं करनी, मगर उन्हीं इंटेंशंस को पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपने वही मजहबी मकासद हासिल करना है। अब वो जो अमेरिका में जो अमेरिकन आर्मी को वेपन सप्लाई होते हैं, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है आज के दिन तक वो इसी तरह कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस की आयत लिख रहे हैं। तो क्या यसु मसीह ने उनको ये परमिशन दी? क्या पाकिस्तान के सारे मसीहों ने रेफरेंडम करके उनको ये परमिशन दिया था कि जी आप ये काम करें, ये मसीहत के मुताबिक है? तो माई पॉइंट इज़ दिस कि हम बाज़ का सिर्फ इसलिए इसको कहते हैं कि ये मजहबी जंग नहीं, कहीं हम अगर मजहबी जंग कहते हैं तो इसका खमियाजा पाकिस्तान के मसीहों को ना भुगतना पड़े। तो वाई डोंट वी से कि अगर उसने मजहबी जंग छेड़ी भी है तो हमसे पूछ के तो नहीं छेड़ी हम उसके अमाल का खमियाजा अपने भाइयों को क्यों भुगतने दें? अगर कल को मुसलमान हुक्मरान इस्लाम के नाम पर जिस तरह बाज़ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जहाद के नाम पे करते हैं, तो उसका खमियाजा आम मुसलमान क्यों भुगतें? क्या हमसे पूछ के कर रहे हैं वो सारा? हम तो खुद कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये दो सवाल नहीं बनेंगे। कोई जंग अगर है, ये बिलवाक़ा मजहबी है या गैर मजहबी है, ये एक अलग सवाल है। दूसरा, जब कोई जंग करता है क्या वो उसमें उसकी नीयत क्या है, ये बिल्कुल अलग बात है। वो मुमकिन है कोई समझे, मिसाल के तौर पर हमने इसी पंजाब में 47 में हॉलोकॉस्ट हुआ, तो पहले वहाँ पर हुआ, हमारा जमल हुआ, या बहुत मुसलमानों ने ऐसे काम किए हैं उस वक्त लोगों के साथ। इस्लाम उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। एग्जैक्टली। शायद वो दाइमन कुरान के नुक्ते नज़र से जहन्नमी हो गए वो काम करके। जी जी। मगर वो मजहबी जज्बे से मासूम बच्चों को मारते थे, औरत को कत्ल करते थे, घरों को जलाते थे। तो क्या ये मजहबी जंग थी उनकी? अगर तो उन्होंने इस्लाम का जो जैसे उनके पास जज्बात थे उनका, एक है आप मज़हब को इस्तेमाल करें, और एक है कि आप बबांगे दोहल रियासती ताकत के साथ, चर्च लीडर्स की सपोर्ट के साथ बबांगे दोहल ये ऐलान करें कि जी हाँ ये हमारी मजहबी जंग है, फिर तो उसमें शक तो नहीं है। फिर ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरा यानी ये नुक्ता है कि कोई कहे क्रिश्चियन सल्तनत है, मेरा ये है कि वो शैतानी सल्तनत है। मुमकिन है क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करते हो, वो तो हम कह रहे हैं ना कि ओरिजिनल टीचिंग्स के मुताबिक अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखें तो क्रिश्चियनिटी ने ये काम करने की कभी इजाज़त नहीं दी। बिल्कुल इसी तरह कि अगर किसी हुक्मरान इस्लामी हुकूमत के मुसलमान हुक्मरान के हाथ में ताकत हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कैसे, सऊदी अरब के हुक्मरान ले लें, वो हमारी एक तरह से मुक़द्दस रियासत भी समझ लें आप उसको, मक्का मदीना शरीफ, वहाँ पे अगर वो किसी मुल्क पे चढ़ाई कर दें वॉर डिक्लेयर करके जहाद के नाम पे, तो मगरिब वाले क्या समझेंगे? इसको मजहबी जंग समझेंगे या नहीं? जो सत्य तो कहेंगे मजहबी, जो गहराई में जो गहराई में वो तो समझते हैं ना कि इनका दिमाग ख़राब है, इस्लाम ने तो नहीं कहा इनको। और हम क्या कहेंगे कि जनाब इस्लाम में ये बात नहीं है, उसका दिमाग ख़राब है, उसने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया अपने मज़हब को बदनाम करने के लिए। अच्छा, इस वक्त आप ये फरमा रहे थे ना, वो सही है, मतलब वो बंदूकों पर या गन जो वहाँ, मैं उसी का क्लिप आपको दिखाने लगा। अगर उन्होंने उसी अमेरिका ने कहते हैं लाखों में कुरान छापे जब अफगान वार हो रहा था और उसको वस्ती एशिया भेजा, तो ये अगर उनको अभी कोई मुस्लिम